उत्तराखंड की रहस्यमय भूमि में हिमालय की लुभावनी चोटियों के बीच बसा एक पवित्र निवास है सुरकंडा माता मंदिर। देवभूमि उत्तराखंड के टेढ़ी में स्थित सुरकोट पर्वत पर सुरकंडा माता का मंदिर है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है, जो कि 9 देवी के रूपों में से एक है। सुरकंडा देवी मंदिर 51 शक्तिपीठ है। नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक अद्भुत यात्रा पर। इस समय हम दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर स्थित हैं। रास्ते में हम रुड़की, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे खूबसूरत शहरों से गुजरेंगे। वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहिए। इस समय हम हरिद्वार से लगभग 21 किलोमीटर पहले रुड़की में हैं। रुड़की अपनी इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। रुड़की हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित एक पवित्र शहर है। चलते हैं हरिद्वार की तरफ। चलते चलते हम रुड़की के इतिहास की जानकारी विस्तार से आपको आगे देते रहेंगे। रुड़की का उल्लेख श्रृंगवेद में ऋषिकुल के रूप में मिलता है, जो ऋषियों के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। शहर के पास स्थित कंकार टीला एक प्राचीन बौद्ध स्थल है, जो 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना जाता है। जब 1847 में रुड़की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया, ब्रिटिश सरकार ने यहाँ थॉमसन कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की IIT रुड़की बन गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रुड़की के लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य के गठन के साथ रुड़की इस राज्य का हिस्सा बन गया। रुड़की अपनी शिक्षा संस्थानों, विशेष रूप से IIT रुड़की के लिए जाना जाता है। यह शहर इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। रुड़की अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। रुड़की अपनी समृद्ध इतिहास, शिक्षा, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह उत्तराखंड राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य भी है। सुरकंडा माता मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो हरिद्वार से देहरादून, मसूरी और धनौल्टी होकर सुरकंडा माता मंदिर को जाता है, और दूसरा हरिद्वार, ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, चंबा होते हुए सुरकंडा माता मंदिर को जाता है। आप कोई सा भी रास्ता चुन सकते हैं अपनी यात्रा के दौरान। हम हरिद्वार, ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, चंबा के रास्ते होकर सुरकंडा माता मंदिर को जाएंगे, क्योंकि इस रास्ते से सुरकंडा माता मंदिर की दूरी में लगभग 20 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। आप ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, चंबा के रास्ते जल्दी पहुंच सकते हैं। हरिद्वार का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। इसे मायापुरी, गंगोत्री, कपिलस्थान और मोक्ष द्वार जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान विष्णु ने कपाल मुख धारण किया था, जिसके कारण इसे मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। हरिद्वार को विष्णु का द्वार भी कहते हैं। हरिद्वार हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है, जिसे भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है।
यह मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और इसमें लाखों तीर्थयात्री भाग लेते हैं। हरिद्वार का उल्लेख अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों में भी मिलता है। हरिद्वार हिंदू धर्म के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह 4 धामों में से एक है। गंगा नदी में स्नान करना पवित्र माना जाता है। यहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और अनेक आध्यात्मिक गुरुओं का जन्म भी यहाँ हुआ है। हरिद्वार हिंदू संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ अनेक मंदिर, आश्रम और धर्मशालाएं हैं। यहाँ पर हर साल अनेक त्योहार और उत्सव भी मनाए जाते हैं। हरिद्वार एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य, धार्मिक स्थल और संस्कृति आकर्षण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण हरिद्वार भक्तों में काफ़ी प्रसिद्ध है। यह कुंभ मेले के आयोजन के लिए भी प्रसिद्ध है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। यहाँ कई प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जैसे कि हर की पौड़ी, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर और माणिकेश्वर मंदिर। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है, जिसे आप अपनी निजी वाहनों के द्वारा लगभग 5 घंटों में हरिद्वार पहुंच सकते हैं। रेल तथा बस के द्वारा भी आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो देहरादून हवाई अड्डा, जो हरिद्वार से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, आप वहां से भी आ सकते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आप बस, रेल, हवाई जहाज या फिर अपने निजी वाहनों से भी आ सकते हैं। कई पौराणिक कथाएं ऋषिकेश से जुड़ी हैं। ऋषिकेश सदियों से एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा है। मध्यकाल में ऋषिकेश योग और ध्यान के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। उन्नीस के दशक में बीटल सहित कई पश्चिमी लोगों ने ऋषिकेश में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए समय बिताया। ऋषिकेश राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों के लिए भी लोकप्रिय स्थल है। ऋषिकेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, जिसमें गंगा नदी, हिमालय और घने जंगल शामिल हैं। दिल्ली से ऋषिकेश के लिए कई बसें और टैक्सियाँ उपलब्ध हैं। दिल्ली से ऋषिकेश के लिए सीधी रेल गाड़ियाँ भी हैं। आप दिल्ली से देहरादून के लिए हवाई जहाज से उड़ान भर सकते हैं, जो ऋषिकेश से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश में कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे लक्ष्मण झूला, राम झूला, गंगा आरती और त्रिवेणी घाट, नीलकंठ महादेव मंदिर और ऋषिकेश मंदिर आदि शामिल है। ऋषिकेश एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल और योग और ध्यान के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। दिल्ली से ऋषिकेश सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। साथियों, इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगली वीडियो में आप आगे का सफ़र देखेंगे, इसलिए वीडियो का अगला भाग जरूर देखें। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट में
देखें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथियों, मेरे साथ इस सफ़र में B1 ब्लॉग और उमेश पांडे ब्लॉग भी हैं। आप उनके चैनलों पर भी विजिट करें और उनके वीडियो को देखकर लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान दें।